Hello friends, this is Sangar Sadho. First of all, welcome in C programming tutorial. सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। तो हम इसमें देखेंगे व्हाट इज अ लैंग्वेज, व्हाट इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज, व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ लैंग्वेज। सो लैंग्वेज इज अ नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, language is nothing but set of instruction in real time। जैसे कि हम बहुत सारे लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, पंजाबी। उस सभी लैंग्वेज के कुछ रूल्स और रेगुलेशन रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इंग्लिश यूज करने के लिए सबसे पहले हम उसके सेंटेंस बनाना पड़ता है, और सेंटेंस बनाते हैं कुछ ग्रामर यूज करना पड़ता है। तो ये सेंटेंस बनाना और ग्रामर यूज करना ये हो गया रूल्स, इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स। वैसे सभी लैंग्वेज के सब रूल्स रहते हैं। तो ये हुआ हमारा व्हाट इज लैंग्वेज। तो सेकंड वन हम देखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज इज आल्सो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इज अ सेम लाइक लैंग्वेज बट डिफरेंट इन दिस कंप्यूटर लैंग्वेज। जैसे कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं या इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो आगे वाले बंदे को इंग्लिश या हिंदी समझ में आती है। उसी तरह अगर हम हिंदी में बात करें तो कंप्यूटर या सिस्टम को समझ में नहीं आती। कंप्यूटर या सिस्टम को सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आती है। जैसे कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ये हो गया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर। तो इसके भी कुछ टाइप्स है, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। इसमें 3 टाइप है, मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे मशीन लैंग्वेज, मशीन लेवल। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में हम कुछ भी अगर हिंदी में बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम को समझ में नहीं आती। कंप्यूटर सिस्टम को सिर्फ बाइनरी कोड समझ में आता है, मतलब 0 1 0 1 1 0 0 0 और 1 इज द बाइनरी नंबर्स। सिर्फ उसको बाइनरी नंबर समझ में आता है मशीन कोड। और सेकंड वन हम देखें तो लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मतलब जैसे कि हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, GM। ओके, GM मीन्स गुड मॉर्निंग। इसका शॉर्ट फॉर्म है GM, सम शॉर्ट मीन्स लो लेवल लैंग्वेज। GM इज एग्जाम्पल ऑफ द लो लेवल। ओके, और आगे का हम देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब डिस्क्रिप्शन, डिटेल में हम खुद देते हैं। मतलब जैसे कि हम लो लेवल में देखा GM मीन्स गुड मॉर्निंग, हाई लेवल मीन्स गुड मॉर्निंग मीन्स ये हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये हो गया अपना व्हाट इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। अगला हम देखेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉफ्टवेयर में होता क्या है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ collection of program is called software. Software is a collection of programs. Okay. For the industrial standards के हिसाब से सॉफ्टवेयर इज अ डिजिटल ऑटोमेटेड प्रोसेस। मतलब डिजिटल मतलब ऑटोमेटेड प्रोसेस, और डिजिटल प्रोसेस मतलब क्या, डिजिटल DC राइट। ओके, इसका
मतलब किसी यूजर ग्राफिकल यूजर से इंटरेक्शन करते, इंटरफेस करते, ये डिजिटाइज। मतलब यूजर से इंटरेक्ट करना मतलब डिजिटाइज, यूजर इंटरेक्शन। ओके, नेक्स्ट टू द ऑटोमेटेड। इसका मतलब हुआ मतलब बिना किसी यूजर के हेल्प के बिना हम कुछ काम करते हैं, या किसी काम में हमें यूजर की या किसी बंदे की जरूरत नहीं होता। ऑटोमेटेड मतलब ये ऑटोमेटेड होगा। ऑटोमेटिक किसी भी यूजर का या बंदे की बिना हेल्प के अपन कुछ काम पूरा करता है, अपन मतलब सिस्टम काम पूरा करती है, मतलब ये ऑटोमेटेड हो गया विदाउट यूजर। ये होगा ये। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ, अगला हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो हम इसमें देखेंगे 2 टाइप्स है सॉफ्टवेयर के। सबसे पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सेकेंड वन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। एक्चुअली सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है इज यूज टू ऑपरेट द सिस्टम एंड इट्स पेरिफेरल पार्ट। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम OS, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिवाइस ड्राइवर्स मतलब डिवाइस ड्राइवर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर ड्राइवर्स हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकते हैं। अगर OS हो, विंडोज OS हो तो उसमें भी ड्राइवर्स इंस्टॉल हो सकता है, विंडोज 8 हो उसमें भी ड्राइवर्स इंस्टॉल हो सकता है। मतलब पर्टिकुलर नहीं, किसी भी ड्राइवर्स किधर भी इंस्टॉल कर सकते हैं हम। ये हो गया ड्राइवर्स। एप्लीकेशन पर्टिकुलर मीन्स एग्जाम्पल VLC मीडिया, VLC मीडिया सिर्फ पर्टिकुलर वर्क करता है, मतलब उसका ही काम। VLC मीडिया सिर्फ गाने प्ले करेगा, सॉन्ग्स लगाएगा, वीडियो प्ले करेगा, बस उतना ही काम, पर्टिकुलर वर्क, उसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा। और सेकंड वन एग्जांपल की बात करें तो टेली सिर्फ हम अकाउंटिंग के पर्पज ही यूज कर सकते, बाकी किसी पर्पज के यूज नहीं कर सकते। तो ये हुआ अपना पार्ट 1 इंट्रोडक्शन टू C1। हम अगले पार्ट में देखेंगे इंट्रोडक्शन टू C1 उसका आगे का। तो ओके, तो अगले सेशन में हम पार्ट 2 देखेंगे। तो इससे पहले आप अगला पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।